हेलो। आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है मेरे भाई। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए भाई एक नई सीरीज लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? नई सीरीज, जो कि एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, ये तीनों में चारों एग्जाम में काम आने वाली है। एसएससी की जितनी भी एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पर रीजनिंग का काम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कोडिंग वाइज, मतलब जैसा अपना टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस होने वाली है। क्या होने वाली है? टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक हमने लिया है कोडिंग डी कोडिंग। यहाँ पर क्या है कि हम इसको स्टार्टिंग, जैसे किसी को बच्चे को आता नहीं है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें टॉप क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं एग्जाम में, जितने पिछली बार पूछे गए हैं वो सभी उससे रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, और अगर ये सीरीज आपने मेरी देख ली, ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, ये आपने देख ली, तो ये मानकर चलिए आप कि कोडिंग डी कोडिंग में तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, ये सीरीज अगर देख ली तो रीजनिंग में समस्या नहीं आएगी। ये क्लास अगर देख ली आपने तो कोडिंग डी कोडिंग में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल मैं ऐसे लेकर आया हूँ कि आप देखेंगे और बोलेंगे कि सर बिल्कुल। अब क्या है कि वो कोडिंग डी कोडिंग में भी अब वो वाली बात नहीं रही कि एम का 13 कोड होता तो 13 डायरेक्ट, ठीक है, या +1 -1 +1 वाला काम नहीं बचा है। अब बहुत एडवांस हो चुका है और कंपटीशन भी बढ़ गया है, उसके हिसाब से ही काम करना है हमको। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है कि आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, बिल्कुल करवा के रहेंगे सिलेक्शन। ठीक, तो मेरे भाई इधर सुनिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमको क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, क्या चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, और अगर आप एक बात सुन लीजिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भाई सबसे पहले कोडिंग डी कोडिंग करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। भाई कोड याद होने चाहिए हमको। क्या याद होने चाहिए? कोड याद होने चाहिए। भाई कोड कैसे याद होने चाहिए अब मैं बता रहा हूँ। कोड याद होने चाहिए ए से लगाकर जेड तक, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके सबके कोड याद होने चाहिए। जिसके बाद उनका इन्वर्स याद होना चाहिए, उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, हम याद करवा देते हैं। इस पूरी क्लास में जो कोड हैं उनके कोड याद करवाने, जो अल्फ़ाबेट है सबके कोड याद करवाने और उनका इन्वर्स याद करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। ठीक है, इस पूरी क्लास में टिके रहना। लंबी क्लास चलेगी क्योंकि भाई कोडिंग डी कोडिंग को दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चंस भी लेकर आए और उसी हिसाब से हम करवाएंगे भी सही। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, देखो इधर सुनो। 5 वर्ड होते हैं हमारे इजोटी। क्या होते हैं? इजोटी। ये 5 के डिफरेंस पर है, इसलिए इनका कोड याद करना बहुत आसान हो जाता है। 5, इसका होता है 10, और इसका होता है 15, और इसका होता है T20। ठीक है, T से T20 और Y25। इस बात से आप एग्री करते हो? ये 5 वर्ड है। ठीक है, E से 5, J से 10, ठीक है, और O से 15, यहाँ पर T से 20 और यहाँ पर Y से 25 और 26 याद कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए से लगाकर Z तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इसका 1 होता है, इसका 26 होता है। ठीक, अब मैं ये मानता हूँ कि भाई आप अगर रीजनिंग पढ़ने आए हो एसएससी के लिए तो ए, बी और सी और डी, इन 4 का तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 वैसे ही नॉर्मल ही है। मतलब इनका क्या याद कराऊँ मैं, बताऊँ? अब असली खेल स्टार्ट होता है। अब ABCD हो गया, ई यहाँ से हो गया, एफ से स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक जो ABCD आपने बचपन में पढ़ी उसको भूल जाइए, नई ABCD यहाँ पर हम पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है, ABCD ई तक तो चले गए हम। अब एफ की बात करते हैं भाई। तो एफ से हम फीस नहीं याद करेंगे, अब फिक्स याद करेंगे। क्या याद करेंगे? फिक्स। क्यों फिक्स? तो 6 मेरे भाई। ठीक है, एफ फॉर फिक्स और 6, एफ का क्या है? 6, ऐसे याद करना है। एफ फॉर फिक्स 6। ठीक है, और G7 मेरे भाई, G7 आपने याद करा होगा। G7 आपको पता होगा, नाम सुना होगा, और इसके अंदर जी के अंदर ही यहाँ पर 7 भी छुपा हुआ है अगर देखें आप तो। ठीक है, तो इससे रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद H,
मेरे भाई इधर देखो, एच, एच के ऊपर अगर आप टोपी पहना देते हो तो 8 जैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है सर। अब आई पर आ जाते हैं भाई। आई नो, आपसे कुछ भी बातें पूछते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ आई का कोड नो होता है, ठीक है, आई नो, है ना, आई से आई नो, ठीक। अब J10 आपको याद है, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं हम, है ना। और जे के बाद आता है के फॉर काइट नहीं, किल याद करना है यहाँ पर, और किल के जो लास्ट के 2 डंडे हैं यही हमारा कोड हो जाएगा। कोई समस्या समस्या हो तो बता देना मेरे भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। L4 होता है लॉयन, लॉयन को लॉयन ही याद करना है, लॉयन को देखकर सबके 12 बज जाते, ठीक। आराम आराम से बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ें हैं और इसको मैं पूरी क्लास के अंदर रिपीट 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 करता रहूँगा आपके सामने, तो आपको वैसे याद हो जाने हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुनिए, इजोटी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और यहाँ पर वाई 25, और ABCD का आपको याद है, ए से जेड तक का 26 का भी याद है, फिक्स से 6, फिक्स 6, जी 7, जी के अंदर ही 7, एच के दोनों टोपी पिनाओगे तो 8, आई नो, ठीक है। और जे फॉर 10 होता है, वहाँ से पता चला हमको किल, के फॉर किल याद रखना है, 2 डंडे लास्ट के, एल फॉर लॉयन, और लॉयन का होता है भाई 12। एम से मेरा याद करना है, एम से मेरा 13, एम से मेरा 13, एम से मेरा 13। अब इधर देखिए, ये एन है, एन है ना। अब एन को ये थोड़ा सा यहाँ से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 1 और 4 नज़र आ रहा है क्या? ये 1, इधर का 1, और ये यहाँ देखें थोड़ा नीचे कर देंगे तो 4, 1 4। एन से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं कि एन का 14 होता है, ठीक है। ओ का 15, कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। और पी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो पी की अगर बात करता हूं तो इधर सुनिए, पी के यहाँ पर मिरर अगर लगाता हूं मैं, पी का मिरर लगाता हूं तो ये क्या होगा, इस टाइप से दिखेगा, ये 6 जैसा दिखेगा। अब भाई 6 तो कोड हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स का 6 होता है, ये हमको पता है, और 26 जेड का होता है, तो फिर क्या बचा भाई 16, पी का 16, ठीक है। पी के बाद क्यू, क्वीन, और आर फॉर राजा, किंग, ठीक है। तो आर फॉर राजा, क्वीन 17 साल की और आर फॉर राजा हमारा 18 साल का, क्वीन और राजा किंग, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पी क्यू आर हो गया। अब एस की अगर बात करूं मैं, इधर देखो, तो एस में अगर यहाँ मिलाता हूं मैं तो 9 जैसा लग रहा है क्या? ये लो, अब नो हो नहीं सकता क्योंकि आई नो पहले से है, ठीक है। और 19 बचा है तो एस का 19, एस के बाद टी, टी 20, ठीक। एस टी, यू, यू, यू 21, क्या है? यू 21 अगर मैं बोलूँ यू 21 अगर किस मांग रहा हूँ तो यू 21, ठीक है। और वी, वी बोले तो वी, हम दो हमारे दो, वी बोले तो हम, ठीक है, वी बोले तो हम दो हमारे दो, ठीक है, 22 हो गया। डब्ल्यू यहाँ पर देखो आप, 3 जैसा दिख रहा है, ये 3 जैसा दिख रहा है कि नहीं? डब्ल्यू को अगर ऐसे कर दें हम तो 3 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई। तो इससे 3 से हम रिलेट कर पाएंगे 23 को, क्या कर पाएंगे? 3 से रिलेट कर पाएंगे 23, ठीक। देखो भाई, अगर सीखना आया हो और एग्जाम क्रैक करनी है तो टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कि यार 10 मिनट में करा दो ये टॉपिक, भाई ये टॉपिक सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, ठीक है। भले ही लोग दुनिया बोल रही है कि भाई ये बहुत सिंपल टॉपिक है, नहीं सिंपल नहीं है। डब्ल्यू के बाद आता है मेरे भाई एक्स, एक्स मतलब खतरा, खतरे का निशान, और 24 घंटे खतरा बना रहता है, ठीक। अब एक्स के बाद वाई, वाई हमने 25 यहाँ से पढ़ा है मेरे भाई, है ना। और जेड का तो 26 सभी को पता है, ठीक। तो ये बात होती है मेरे भाई, ये समझ में आ गई अगर होगी तो ये कोड हमको याद हो जाएंगे। आप एक आध बार और रिपीट कर लेना इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। अब इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स भी आप सीख लो, है ना, इनवर्स सीख लो मेरे भाई। अब इनवर्स कैसे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे सर? मैं सिखाता हूँ, याद करो मेरे साथ A to Z। क्या याद करना है? A to Z, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करो। A to Z, A का Z और Z का A, ठीक। A to Z, A का Z और Z का A। B से याद करना है बॉय, Y का B और B का Y, ठीक। C से याद करना है क्रैक्स,
सी का एक्स, एक्स का सी, ठीक। डी से याद करना है ड्यू या फिर ड्रॉ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू का डी और डी का, डब्ल्यू का डी और डी का डब्ल्यू, ठीक। इसको हम ड्रॉ भी याद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी डब्ल्यू का डी और डी का डब्ल्यू, जो आपको उचित लगे। यहाँ पर ईवी का एग्ज़ाम, ईवी, ईवी याद करना, ईवी का एग्ज़ाम, या फिर ईवी कार, ईवी कार भी होती है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल याद कर लो आप। तो ई से वी और वी से ई, ठीक। और एफ की बात करें अगर हम, अब एफ, तो एफ की बात करें अगर हम, तो फालतू याद करना है, फालतू, क्या याद करना है, फालतू। तो फालतू से एफ का यू और यू का एफ, है ना। एफ के बाद आता है मेरे भाई, एफ के बाद आता है एफ जी, जी से याद करना है ग्रेट, ठीक। ग्रेट से यहाँ पर टी और जी, टी का जी हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा। जी के बाद याद करना है एच, हायर और सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल। तो एच का हो जाएगा एस, एस का हो जाएगा एच, कोई समस्या। एच के बाद आएगा हमारा आई, आई को याद करना है इंटर याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे याद कर सकते हो। चलो इंडियन रेलवे याद करेंगे, इंडियन रेलवे, है ना। तो आई का आर और आई का आर और आर का आई, है ना। आई के बाद क्या आता है मेरे भाई, आई जे, है ना। तो जे की बात करूं अगर मैं, तो जंगल क्वीन याद करना है हमको, क्या याद करना है, जंगल क्वीन, ठीक। तो क्यू का यहाँ पर जे हो जाएगा और जे का यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, याद हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जे के बाद होता है भाई के, तो के से हम कमला पसंद याद कर सकते हैं, कमला पसंद, या फिर कुर्ता पजामा, ठीक है। तो पी का के और के का पी। मैं आपको भाई इस बात से गारंटी दे सकता हूँ कि ये पढ़ लेंगे ना आप टॉपिक, तो ना तो रेलवे की किसी एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, ना यूपीएससी की एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, ना एसएससी की एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को, ठीक है। एक बार पढ़ लो बस आप मन लगा कर, ठीक है। हाँ, अब आगे के बाद आता है भाई एल, एल से लूडो का, लूडो गेम किस किस ने खेला, लूडो, लूडो गेम सभी ने खेला होगा। एल का यू और यू का ए, एल का ओ और ओ का एल, ठीक है। एल के बाद आता है मेरे भाई एम, एम सॉरी, एम से होता है मेन, क्या याद करना है, मेन, एम का एन और एन का एम, बस इतने लेटर याद कर लो, आपका काम फिनिश। क्या याद करेंगे भाई, ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी और फालतू, है ना। एफ जी ग्रेट, जी से ग्रेट, एफ जी, एच से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, एच आई से अगर याद करें तो इंटर या फिर इंडियन रेलवे, ठीक है। और जे से बात करूं अगर जंगल क्वीन, के से कमला पसंद या कुर्ता पजामा, कुछ भी याद कर सकते हो। और के बाद आता है एल, एल से लूडो याद करना है। एल के बाद आता है एम, एम से एन, मेन याद करना है, ठीक है। एम एन एन ओ एम, पूरा इनवर्स पूरा याद हो जाएगा, यहाँ पर पूरा इनवर्स याद हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, इतना सा यहाँ पर काम है जो करना है। अगर ये काम कर लिया आपने तो आपको कभी भी कोडिंग डी कोडिंग में समस्या नहीं आएगी भाई, ये अपनी गारंटी है। कोडिंग डी कोडिंग में समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। 110% समस्या नहीं आने वाली है। एक तो ये याद करना है क्या है, इजोटी, इजोटी का कोड देख लो, SSD तक सभी को याद है। फिक्स 6 ग्रेट, यहाँ पर G7 यहाँ पर लिखा हुआ, H को टोपी पहनाएंगे 8, और आई नो मैं जानता हूँ J10 होता है किल, किल के लास्ट के 2 डंडे 11, L फॉर लॉयन को देख के सबके 12 बज जाते, मेरा 13, N से यहाँ पर 4 दिख रहा है, आपको इमेजिन कर सकते हो। O से 15 होता है, P को यहाँ पर मिरर रखेंगे तो 6 जैसा दिखेगा, ठीक। क्वीन 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, S को 19 बनाने के लिए यहाँ पर डंडा खींचेंगे तो T20, U 21वीं
और वी हम दो हमारे दो, और डब्ल्यू 3 जैसा दिख रहा है इसलिए 23 लिखेंगे, और एक्स 24 घंटे, ये खतरे का निशान है भाई, 24 घंटे खतरा, वाई 25 और जेड 26। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी बात करें तो ए टू जेड बॉय, क्रैक्स, ड्यू या फिर ड्रॉ, ईवी, फालतू, ग्रेट, हायर सेकेंडरी, और इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद या फिर कुर्ता पजामा, लूडो और मैन, बस खत्म कहानी। आ गई बात समझ में? कोई समस्या प्रॉब्लम अगर हो तो बता देना मेरे भाई। क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब क्वेश्चन भाई ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो अगर हम ऐसा देखें भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ये, तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर देखा तो मैथ्स का कोड भाई साहब ने ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका कोड ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको, अच्छा इसका कोड ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूछा है हमसे एन का कोड। अगर सिंगल कोड पूछे तो हमको देखना है ये चाइनीज कोडिंग के बेस्ड पर है कोडिंग, ठीक है, ये जो कोड है चाइनीज कोडिंग, एन का कोड यहाँ पर हमको ढूंढना है। अब एन देखो कहाँ कहाँ है ये देखना पहले, तो एन यहाँ पर है नहीं है, एन यहाँ पर है नहीं है, एन यहाँ पर है मेरे भाई, एन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये थोड़ा सा प्रो क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, जो नॉर्मली पूछा जाता है वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर अच्छे अच्छों की वाट लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि मेरे भाई अभी आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब सिंगल आप बोलोगे कि सर सिंगल अगर वर्ड है हमारा, अल्फ़ाबेट है, तो सिंगल कोड होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बोलूँगा हाँ भाई। तो अब चेक करेंगे हम, तो 8 कहीं दिख रहा है क्या भाई? 8 कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो भाई आप तो बोलोगे सर 8 इसका कोड हो जाएगा, और आप लगा दोगे, लेकिन नहीं, रुको थोड़ा सा भी। 6 दिख रहा है क्या? 6, हाँ सर दिख रहा है, हटा दो इसको। 3 दिख रहा है क्या सर? 3 भी नहीं दिख रहा सर, ये लो। 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ये हटा दो। तो मेरे भाई इधर सुनो, अपने पास 2 कोड निकल कर आए, 2 कोड निकल कर आए। अब या तो 8 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो अब हम क्या लगाएंगे सर? अब हम क्या करेंगे कि सर एग्जामिनर क्या करता है, 2 तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, या तो ई करके नहीं, या तो फिर आपको दे देगा 8 या 3, ठीक है। तो आपको अब कौन सा लगाना है? अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो आपको ऑप्शन नंबर ई लगाना है, ठीक है। अब ई नहीं दिया, मान लो ये ई वाला मैंने जो बनाया है ये नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे सर? अब 8 लगाएंगे कि 3? तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ इन दोनों में से एक कोई सा देगा, वो इन दोनों में से एक कोई सा देगा। 8 दे दिया तो 3 नहीं देगा, और 3 दे दिया तो 8 नहीं देगा, समझ रहे हो आप? तो जैसे 8 दे दिया है तो हमको 8 ही लगाना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके ना फिर हमको आगे बढ़ जाना। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? हो तो बता देना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और जरूर पूछेगा, 110% पूछेगा। अब यहाँ पर देखो, इसका कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका कोड ये लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो डेट्स का कोड हमको निकालना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें DATES यहाँ पर दिख रहा है आपको, DATES सभी यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एस का कोड है 9 है, टी का कोड 3 है, ई का कोड 1 है, ए का कोड 7 है, कुछ इस प्रकार से ही है ना। तो अब यहाँ पर देखूँ मैं, तो डी का कोड क्या है भाई? 8, ठीक है। ए का कोड क्या है यहाँ पर? 7। तो 8 7 वाला हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, हम लॉजिक ढूंढने में रह जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोड दिया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी का कोड 3, तो ये पूरा भी कर सकते हैं आप, है ना। और उसके बाद ई का कोड कहाँ है? ई का कोड 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। और उसके बाद लास्ट में एस का कोड है, तो एस का कोड 9 है, ठीक। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे मैंने, अभी और आएंगे, और एक से एक धुरंधर क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, जो एसएससी पूछता है और पूछेगा, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आपको देखकर क्या लग रहा है मेरे भाई? एम का कोड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। ये वही वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला किया है, यहाँ पर प्रैक्टिस भी होनी है और टाइप्स भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस कोड याद होना चाहिए। अब जो कोड याद किया, इन्वर्स याद किया, सर उसका क्या काम है? तो इसमें उसका काम नहीं है, अभी आने वाले क्वेश्चन में उसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बताऊंगा मैं, है ना।
अब यहाँ पर देखें एम, तो एम यहाँ पर दिख रहा है सर आपको, बिल्कुल दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा और कहीं पर भी नहीं दिख रहा, मेरे को यहाँ दिख रहा है, आपको भी यहीं दिख रहा है। अब सिंगल की बात करूँ तो 2 6, सर 2 तो है, ये रहा यहाँ 2, हटा दो। 6 है क्या सर? 6 नहीं है, तो 6 यहाँ उतार लो, अभी मैंने बोला था ना रुको। 0 है, हटा दो। 9 नहीं है सर, 9 भी यहाँ उतार, या तो 9 होगा या तो 6 होगा, तो कहाँ क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो हो जाएगा। 2 कंडीशन बन सकती है इसके अंदर, मैंने बता दिया आपको, 9 और 6 भी दे सकता है वो, और सिंगल इसमें से कोई सा भी कोड दे सकता है जो हमको लगाना है। ठीक, ये थोड़ा सा प्रो है। ये जैसे डी है, अब डी का कोड देखना है, डी यहाँ पर है, ठीक है, इसके अलावा डी कहीं पर भी नहीं है। अब देखो फिर से 5 हटा दो, 0 नहीं है तो 0 उतार लो। 0 दिख रहा है क्या? नहीं, ये कोड नहीं हो सकता। अब 7 है, हटा दो। 3 है, 9 नहीं है, तो भाई 9 कोड हो सकता है, क्योंकि 0 है नहीं ऑप्शन में, तो कोड होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो भाई, ये इतने बड़े लेटर अल्फ़ाबेट नंबर से दिए, अल्फ़ाबेट रखे हैं इसने, और इसका कोड सिर्फ 10 रखा है, और वहाँ पर कितने 4 दिया है, उसका 7 रखा है, ठीक है। अब 8 का हमसे पूछा है कितने हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए और छोटा लेटर में, छोटे शब्द में, जैसे मान लो कि ये 10, इसका कोड छोटा है और इसका कोड भी छोटा है, तो इस कैसे करा होगा इसने? छोटा है अगर, तो छोटा है तो इसने लेटर काउंट किए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। 10 कैसे बनाया भाई? 7 को 10 कैसे बनाया? +3 करा, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। यहाँ पर भी सर क्या फिर इस हिसाब से उसमें भी लेटर गिन के ना +3 करेगा? बिल्कुल, 1 2 3 4 लेटर है, 4 लेटर में +3 करेगा तो क्या आएगा सर? 7 आएगा। आ रहा है क्या 7? बिल्कुल आ रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 भाई, 5 लेटर यहाँ पर आए हैं, इसमें भी मैं 3 जोड़ दूँ? बिल्कुल जोड़ दो भाई, जो आ रहा है वो उत्तर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन है और तगड़े क्वेश्चन भी है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये अब इसका कोड आप लिखेंगे, बिल्कुल कोड लिखेंगे। अब कोड का काम आ गया, कोड लिखेंगे मेरे भाई, बिल्कुल लिखेंगे कोड, ठीक है। 2 8 21, चलो बी का 2 होता है, एच को टोपी पिना दो, 8 यू 21 हो गया, टी 20 हो गया, ए का 1 होता है, एन को 14 हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यू 21 हो गया मेरे भाई, और एच 8 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बी 2 हो गया, वी हम 2, हमारे 2, बहुत बढ़िया। सी 3 हो गया, पी 16 हो गया भाई। अब क्या साहब, काम तो बहुत बेस्ट है। क्या करा है भाई ने? इसको एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज रख दिया, बिल्कुल रख दिया, है ना, ठीक है, बिल्कुल रख दिया साहब, और इसको भी एज इट इज रख दिया। ये 3 लेटर को अलग कर लो, अब उसको उतारो। किसको? इसमें भी ऐसा ही किया है क्या? इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 लेटर में इसने क्या किया होगा? क्या किया होगा भाई? +2 +2 +2, चलो चलो भाई, ये लगा के देख लेते हैं हम। अब ये लगा के देख लेते हैं, तो ये लगा के देखा हमने, तो ARF ये तो आ जाएगा, ARF। अब ARF वाले 2 है, अब इसमें बाकी जो 3 लेटर, इसको तो इधर उधर पलट दिया हमने। अब ये 3 लेटर में 2 2 जोड़ना है, तो क्या जोड़ा? PN, N का 14 होता है, P 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16P, C में 2 जोड़ेंगे तो 5 का E, ठीक, E में 2 जोड़ेंगे तो 7 G7, PEG, क्या है भाई? PEG, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैसा लगा मेरे भाई लॉजिक? लॉजिक ऐसा लॉजिक, इसने क्या है कि 3 उधर जो 3 है अपने आधे आधे कर लिए, और आधे में कुछ और लॉजिक लगा दिया, आधे में कुछ और लॉजिक लगा दिया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, हमको भी तैयार रहना है, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन है भाई, अब ये क्वेश्चन है तो इसका कोड लिखेंगे तो हमको सब पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। कोड लिखे बगैर पता नहीं लगने वाला है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है।
अब चलो ठीक है, कोड ए का 1 होता है मेरा तेरा आर 18, ठीक है, राजा हमारा 18 होता है, आई नो, ठीक है, T20 मेरे भाई, और एस यहाँ पर 19 होता है, एक A1 होता है, आर 18 राजा फिर 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है भाई, मेरा तेरा, ठीक है, और 1 आर 18, बहुत बढ़िया। ना नहीं 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 मेरे भाई, क्या मिस्टेक कर रहे हो, हाँ आर 18 नहीं आएगा, आई नो आएगा, ठीक है, और फिर आर 18 आएगा, एस 19 आएगा, T20 आएगा, आर 18 आएगा और 1 आएगा। भाई इसमें तो मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो क्या? इसमें इसने दो दो के पेयर बनाए हैं, क्या बनाए हैं, दो दो के पेयर, और कुछ नहीं करा, इनको सबको अपोजिट साइड में लिख दिया है, ठीक, देख पा रहे हो आप? बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेस्ट लॉजिक है। ये लॉजिक इतना सा लग रहा है आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, तो जब एग्जाम में बैठेंगे और एकदम से आ जाएगा ना, तो आप बोलोगे अरे यार क्या हो गया ये काम, है ना। और अभी देखो, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है, 10 स्लाइड पर आए हैं, 50 करने हैं अभी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो HS डायरेक्ट लिख सकते LIOLGN, ठीक है भाई, GN वाले 2 है, OL वाले सिर्फ 1 है, OLGN, ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ठीक। समस्या नहीं होनी चाहिए, स्टार लगा हुआ है भाई क्वेश्चन में, स्टार लगा हुआ है मतलब आप एक बार ट्राई कीजिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत तगड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है, मजे आने वाले हैं भाई। अब देखो इधर सुनो, पॉज करके ना एक बार आप कोशिश जरूर करना, ठीक है, मेरी तो मानो अगर तुम, तो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 50, इसको पॉज कर करके पहले आप करना, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर हम करवा ही रहे, ठीक है, हम करवा लिए, मान लो मैंने करवा भी दिया यहाँ पर और आपको आ गया, तो ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई ठीक है सर ने करवा दिया आ गया, अब आ तो गया है, लेकिन ये क्या है, फिर आपको करके देखना है, तो आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 6, 2 और 9, भाई 324 पे पहुँचना आपको, कहाँ पर पहुँचना, 324 पे, और इधर 1008 पे, तो भाई या तो आप किसे प्लस करके पहुँच सकते हो या नहीं, इसको गुणा करके ही पहुँच सकते हैं मेरा भाई, क्या करके, गुणा करके, तो यहाँ पर 9 छंकी 54, और 54 क्या होता है मेरे भाई, 108, ठीक है, 108 आ गया भाई, तीनों को आपस में गुणा किया तो 108। अब 324 तक पहुंचना है, तो क्या 3 का गुणा कर दूं, 3 लेटर है तो, बिल्कुल 3 लेटर है मेरे भाई, 3 लेटर है तो 3 का गुणा कर देता हूं मैं, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, 324, चलो भाई 324 तो हम ले आए कैसे भी करके। अब कैसे भी करके ले आए तो एक बार उसको चेक करना हमारा फर्ज बनता है, यहाँ पर अभी एग्जाम में नहीं बैठे हम, इसलिए कर सकते हैं मेरे भाई। 8 7 56, 56 में 6 का गुणा करूंगा तो क्या होगा, अब 50 का अगर 6 में करता हूँ, 5 छंग 30, 300 छाई छाई 36, मतलब 336, 336, 336 में 3 का गुणा करूं, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, बहुत शानदार, ये आ गया मेरे भाई। आपस में तो इनको लड़ मरना है और आपस में गुणा करना ही करना है, उसके बाद 3 का गुणा भी करना है जितने लेटर। अब ये तो भाई हमने लॉजिक पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत मेहनत करी है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम आंसर लाने के लिए मशक्कत करेंगे, करते हैं, चलो आओ। TBD मतलब 20 चौक 80, 80 दूना 160, 160 16 दूना 32, 16 48, यहाँ पर 480 आ जाएगा आंसर, क्या आएगा भाई, 480 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कैसे सर, बताता हूँ, 20 गुणा 2 और गुणा 4 और गुणा 3 भी कर लो, ठीक। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 80 दूनी 160, 160 में 3 का गुणा करूँगा 16 48 मेरे भाई, ये 480, ऑप्शन नंबर C करेक्ट था कि नहीं भाई, क्वेश्चन एकदम बेस्ट बिल्कुल। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है कि 15 से 16 टॉपिक है सिर्फ हमारे पास रीजनिंग में,
कितने 15 से 16 टॉपिक है मेरे भाई, और आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन लगने वाले हैं। क्या 15 से 16 दिन लगने वाले हैं? मैं क्या 2 दिन बाद लेकर आऊँगा, 2 दिन बाद एक क्लास लेकर आऊँगा, तो 15 या 45 मान लो। तो यहाँ पर 45 दिन में 45 दिन डेली क्लास नहीं आएगी, सिर्फ 15 क्लास आएगी। ये 45 दिन में हम एसएससी का पूरा खेल ख़त्म कर देंगे भाई। इसलिए लंबी क्लास भी हो ना, अगर 1.5 घंटे की क्लास भी हो तो ये बात समझ लेना आप कि आधे आधे घंटे की देख लेना भले, लेकिन रीजनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में देखकर ख़त्म करो मेरे भाई, और 15 दिन में आप इसको फिनिश कर दोगे, ठीक है। और फिर अगर आप टेस्ट दे लेना यार, आप तो टेस्ट दे लेना, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग के देख लेना और टेस्ट दे लेना। अगर नंबर पूरे के पूरे नहीं आए तो बता देना यार कि सर नहीं हुआ काम, है ना। अब इधर देखो, इसको ऐसा लिखा है इसने, उसको ऐसा लिखा है, तो हमको इसका कोड ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। 2, 5 और 4, ठीक है। अब इनको आपस में अगर मैं गुणा करता हूँ, करूँ 5 चौक 20 दूनी 40, आपस में अगर गुणा करूँ तो 40 होगा, ठीक है सर। 120 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। वहाँ देखूँ अगर मैं तो 6 और 20, 20 छंकी 6 गुणा 1 गुणा 20, 20 छंकी होता है मेरे भाई 2 छंग 100, 2 छंगे 12 मतलब, ठीक है। तो 120 आ गया, 120 में 3 का गुणा करूँगा तो वही कहानी है मेरे भाई 360, ठीक है। इसी लॉजिक के बेस्ट पे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको, 4, 2 और यहाँ पर 25, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे, 25 दूनी 50, ठीक है, और 50 चौक अगर करेंगे तो 200, 200 गुणा 3 करूँगा तो 600, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो प्रैक्टिस भी बिल्कुल हो रही है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन आया है किसी का, 1 सेकंड, इसको देखो आप। ट्राई किया आपने, ट्राई किया, अगर किया होगा तो बन गया होगा। देखो भैया से लाना है कोड हमको, तो इसको मेरे को ऐसा लग रहा है सभी को प्लस कर देंगे इनके कोड को तो हो जाएगा काम। देख लेते हैं एक बार, T20 U21 और R18 और +5, ठीक है। इनको कोड को अगर मैं जोड़ता हूँ, 13 और 1 14, 14 20 34, है ना। 34 से 1 35 हो गया, 35 से 55, ठीक है। 55 और 8 जोड़ूँ अगर मैं, 55 और 8 जोड़ूँ तो 63, 63 10 73, 73 और 5 73 + 5 78, 78 कोड आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 82 आ रहा है। तो 82 आ रहा है, इसका मतलब 82 में अगर 4 जोड़ता हूँ मैं तो 82 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। 4 जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, क्या यही काम यहाँ हो रहा है क्या, 8 9 8 5 R का 18, ठीक है भाई। चलो 8 दूनी 16, है ना, 9 दूनी 18 27 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 17 और 8 25, 25 5 30, 30 और 40 और 48, 48 ही आ रहा है ये तो। H 8 9, फिर G7 खा गए भाई हम, 7 और जोड़ना है इसके अंदर, 55 आ जाएगा, और 4 ऐड करेंगे ऊपर से तो यहाँ पर 59। चलो भाई काम हो गया, ये 7 को हमने मिस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 59 आ चुका है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 20 29 और अच्छा 20 हो गए, ठीक है, 20 हो गए, 20 के बाद 29 30 और 40 और 44,
44 में 4 जोड़ूंगा तो 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है भाई, कोड क्यों याद होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि कोड याद होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। ठीक है, कितनी बार मैं दोहराऊंगा ये बताओ, कोड तो याद होने ही चाहिए, कोड के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा मेरा भाई। ठीक है, S19 क्यों लिख रहे हैं हम, आई नो 1 और 14 इनको जोड़ा और 4 प्लस कर दिया तो 48 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर देखें हम तो भाई स्प्रिंग का कोड निकालना हमको, क्या एस दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा हमको, बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू का कोड लिखिए भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो कोड लिखो, बस काम हो जाएगा आपका। T20 E5 और R18। ठीक है भाई, ये कोड याद होने चाहिए। अब इधर सुनो, 5 कैसे बनाया होगा इसने, इसको प्लस किया तो 5 बन गया, बहुत शानदार। 9 को इसने ऐसा कैसा उतार दिया, अति उत्तम। इसको भी प्लस किया तो 5 हो गया। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 2 ही होगा, बहुत बढ़िया। ये 5 को ऐसा कैसा उतार दिया और इसको प्लस किया तो 9 हो गया, आपस में प्लस करना है, इसको प्लस किया आपस में प्लस करना मतलब। तो ये कोड क्या, 595259, बहुत बहुत बढ़िया, ये एकदम करेक्ट हो गया काम। अब ऐसे ही हम उसका लिखेंगे, S19 P16 R18 I9 N14 और G7। ठीक है भाई, यहाँ देखें अगर हम हाँ भाई, तो बात ये है कि ये कोड, अब इसका क्या करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 10 आएगा। क्या है भाई, S19 काम यही किया है कि नहीं किया है, पहले ये देख लेंगे आप मुझे। N14, अच्छा ये तो नहीं किया भाई ने, कि आई जो है, ठीक है, होना तो चाहिए यार। एस का क्या है कोड, 19 है। अच्छा इसको देख लेते हैं, एक U21 T20 U21, इसको क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसको 3, इसको 2 और इसको 3, सही तो लिखा है। फिर S19, या तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई भाई से, बाकी तो सब सेम हो रहा है। S19 का यहाँ पर 10 और इसको भी जोड़ेंगे तो 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, 2 डिजिट में थोड़ी लेना है हमें, तभी तो मैं सोचूं क्यों। इसका डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं 9, इसका भी 9, और इसका देखें अगर हम तो 5, और इसका देखें तो 7। 179957, 179957, 179957 मेरे भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ अच्छे अच्छे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्या, तुम्हारा मास्टर ही कन्फ्यूज़ हो गया। यहाँ पर क्या है कि 2 डिजिट में नहीं लिखना है, 2 डिजिट में नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2 डिजिट आ गई थी वापस, तो इसको वापस जोड़ना है हमको, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट ये स्टार लगा है भाई, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक, कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं इसको, कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसको 81 लिख रहा है ये, ठीक है, इसको 85 लिख रहा है ये, बहुत बढ़िया। अब कैसे लिख रहा होगा, 81 85 कैसे लिख रहा होगा, चलो लिखते हैं। 3 1 18 18 और O15 और T20। अब इनको मैं जोड़ूं तो क्या हो रहा है भाई, 18 दूनी 36 तो ये हो ही रहा है। ठीक है, 36 4 40 हो गया, 60 हो गया, 70 75, तो यहाँ पर पहुँच गए, 75 पहुँच गए। 81 पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 81 पर पहुँचने के लिए हमको +6 करना पड़ेगा, 6 लेटर है तो 6 जोड़ दो, बहुत बढ़िया। लॉजिक है बात में, बिल्कुल है। यहाँ देखें अगर हम 85 क्या लाया है, बी से 2 और R18, राजा हमारा 18 साल का था, O15 होता है, C3 होता है, फिर C3 होता है, फिर O15 होता है, L4 लॉयन को देख के सबके 12 बज जाती है, और I9। ठीक है भाई, कोड याद हो रहे हैं,
बिल्कुल होने चाहिए। 20, 30, 35, 35 और 6 41, 41 और 15 मतलब 16, 41, 40 और 16 कर लेते हैं तो 50, 56, 56 और 2, 56, 2, 58, 10, 58 और 10, 68, 68 और 9, 68 और 9 अगर देखूं तो 77। ठीक है, अब ये कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। तो 8 अगर जोड़ता हूँ मैं, यहाँ पर 85 आ रहा है। बहुत ही शानदार, गजब का लॉजिक लगाया है मेरे भाई, बहुत बेस्ट है। अब यहाँ क्या, कई बच्चे, कुछ मास्टर क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पर 6 प्लस किया तो यहाँ पर भी 6 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 प्लस करते हैं तो 83 आएगा, हमारा आंसर 85 नहीं आ पाएगा कभी भी। अगर ऐसा सोचते हैं हम, यहाँ क्या प्लस करना पड़ेगा? 2 4 8 6 और 8, यहाँ पर भी 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 8 प्लस करना पड़ेगा। चलो आओ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 8 प्लस करते हैं। मेरा तेरा U21 लिखो भाई, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, मेरा तेरा U21 S19 H8 R18 15 दूनी 30 डायरेक्ट लिख लेते हैं और मेरा तेरा लिख लेते हैं। ओ का 15 ये। ठीक है भाई, सीरीज देखो भाई, क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो आप? इन दोनों को देखेंगे अगर हम, इन दोनों को, तो ये 40 बना रहा है। क्या बना रहा है मेरा भाई? 40 बना रहा है। ये 30, ये हो गया, कितने हो गए इन दोनों को जोड़ के? 70। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 13 दूनी 26, 26 और 8 34, 34 जोड़ दो और 18 भी जोड़ दो। बहुत बढ़िया, हो जाएगा काम आपका, है ना? तो 8 4 12 का 2 हाथ आया 1 2, ये है 3 5 और 7 12, 5 7 12। ठीक है, प्लस 8 करना है इसमें, तो 130। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 8 क्यों प्लस किया है बता दिया मैंने, ये जितने लेटर है उतना प्लस करना है हमें। ठीक है भाई, आ रहा है मज़ा पढ़ने में? बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूँ तो फिर जीरो से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, हर एक बच्चे को समझ में आएगा और हर एक लेवल का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है CGL तक के, उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए आपके सामने। ठीक है भाई, तो बिल्कुल करिए और आनंद उठाइए। क्वेश्चंस का टाइम जरूर लगेगा और लगना भी चाहिए, 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस टॉपिक को फिनिश करना है। ठीक है भाई, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा है 36, इसको 57 लिख दिया। ठीक है, तो इसको पर्पल को क्या लिखेगा? ठीक है भाई, जोड़ो, 1 13 2 5 और R 18, ये 18 दूनी 36 तो यही हो गया, और प्लस 3 39, 39 में 3 माइनस कर दिया भाई। क्या माइनस कर दिया भाई ने? 3 माइनस कर दिया, तो फिर से 36 हो गया। ठीक है, उसमें भी क्या ऐसा ही करेगा क्या? बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। मेरा तेरा प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 14 प्लस T20 और प्लस 1। ठीक है भाई, इनको जोड़ूँ अगर मैं, 14 दूनी 28, 28 प्लस 5 33 और 7 40, 40 और 21, 40 और 21 61, 61 में क्या 4 माइनस किया भाई ने। अब 4 क्यों माइनस किया? मुद्दा ये है कि यहाँ पर 3 माइनस किया भाई साहब ने, यहाँ पर 4 माइनस किया। अब ऐसा क्यों करा है भैया ने, क्यों करा है बता दूं क्यों? इसलिए किया कि जो इसमें कॉन्सोनेंट है, जितने नंबर कॉन्सोनेंट है, जितने नंबर व्यंजन है, उतना नंबर यहाँ पर माइनस के। 3 व्यंजन है, 3 माइनस कर दिया, 1 2 और 3 और ये 4। बहुत शानदार, इसलिए 4, जितने कॉन्सोनेंट जितने व्यंजन है उतने माइनस किए हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे भाई ने स्टार लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत बेस्ट जो छात्र है, बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, जिनका दिमाग चलता है 100 की रफ्तार से,
उनका भी दिमाग यहाँ पर 5 की स्पीड में आ जाता है देख करके कि यहाँ पर 3 माइनस किया, यहाँ पर 4 माइनस किया, क्या है लॉजिक। लॉजिक ही है। यहाँ पर कितने माइनस करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 माइनस करेंगे। अब क्यों माइनस करेंगे बता दिया है मैंने। 16 21 R 18, राजा की उम्र 18 है ना, P फिर 16 और L को देखकर 12 बज जाते, लोयन को देखकर, और E 5। जोड़ो, जोड़ें, चलो जोड़ते हैं भाई। जोड़ें अगर हम तो 16 और 21, 36 और 1 37, 37 और 16 दून 32 और 34, ये हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद 12 5 17, ये हो गया। 17 दून 17 थे 51, 51 जोड़ देते हैं डायरेक्ट हम, तो 8 और 8 88, 88 में से 4 माइनस करना है, 84 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई। क्या कहता था अमेरिका, क्या कहता था, तुमसे ना हो पाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अभी तो 17 पे आए हम, अभी तो आगे कहानी बहुत बची हुई है, बहुत, कुछ भी नहीं है ये तो। यहाँ भी स्टार लगा हुआ, मतलब कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, कुछ तो बात है। आम आदमी नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। चलो आओ देखते हैं कैसे नहीं कर पाएगा। भाई देखो इसमें क्या है, 108 तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए इसके अंदर, क्या किया जाए इसके अंदर। चलो डायरेक्ट जोड़ते हैं पहले तो हम। 5 + 18 + 10 + U 21 + R 18 + Y 25, सॉरी, ठीक है भाई। अब यहाँ देखूँ मैं, अगर 5 और 25 30 और 40, ये 40 अलग कर लो। अब जोड़ो, 18 दूनी 36, 36 6 42 और 10 52, ये 52, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अब 21 और जोड़ना है इसके अंदर, तो 3, और यहाँ पर देखूँ 2 5 7 4 11, भाई 113 आ रहा है। 113 तो 8 माइनस 5 माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 माइनस कर, तो क्या आएगा, 108 आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं उसी प्रकार से। 5 माइनस क्यों किया इसने, 1 2 3 4 5 किया, इसमें भी यही लॉजिक लगा रहा है। देखते हैं, आओ चलते हैं। 4 5 3 5 16 20, नीचे लिख लो, 20 के बाद 9 + 15 + 14। अब इधर देखो, 5 ने 5 10 और 30, 30 और 15 45, 45 हो गया, हटा दो इनको। अब जो बचा उसको देख लेते हैं। 14 और 16 इनको जोड़ूं अगर मैं, तो 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये भी ख़त्म हो गया, बचा क्या है अब हमारे पास, 9 3 4 3 4 7 और 9 16। अब इनको जोड़े अगर हम, तो 11 का 1 और 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 91। 91 में से क्या माइनस करूं कि 86 आ जाए, तो 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे, 86 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों तो हमने लिया है। उसके बाद इसमें देखें अगर हम, तो क्या देखेंगे हम, 23 29, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 14 5 19, फिर 19 इसको जोड़ दिया दोनों को, 18 19 दूनी 38, इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब अपन ऐड करते हैं, 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 और 3 29, ये 2 2 2 4 2 6 और 6 4 10, 109 आ गया भाई। अब 109 लगा दे क्या, नहीं लगाना नहीं है। इसमें भी -5 किया, इसमें -5 किया, इसमें देख लेता हूँ 1 2 3 4 5, इसमें -5 कर देता हूँ मैं, तो 104 लगाना है मेरे भाई। राइट आंसर होगा हमारा 104, ऑप्शन नंबर है। चकराना नहीं है यहाँ पर, बुद्धिमत्ता का ध्यान रखना है भाई। बुद्धिमत्ता, ये तर्क शक्ति इसको ही बोलते हैं रीजनिंग को हिंदी में, है ना। और बुद्धि का जो
जो हमारी बुद्धि है उसका टेस्ट बुद्धिमत्ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए चकराना नहीं है और हड़बड़ाहट नहीं करना है, आराम से काम करना है। सबसे टफ है ये जो चैप्टर है ना कोडिंग डिकोडिंग सबसे टफ है। सबसे सरल बोलते हैं लोग, लेकिन सरल बोलने वाले को ये क्वेश्चन से दिखाओ, इसमें क्या है, टफ ही है ये, है ना। अब इधर देखो, ये देखो इससे ये बनाया भाई ने, ठीक है। कैसे बनाया होगा कोड लिख लेते हैं एक बार हम। 1 12 I9 2 E5 R18 E5 3 14 7 4 7 और T20। क्या देख पा रहे हो भाई, +2 +2 +2 +2 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर -2 होगा, क्या होगा, -2 हो गया। यहाँ पर +2 हो गया वापस, यहाँ पर फिर +2 फिर +2। इसने क्या करा कि 3 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, बीच वाले को माइनस कर दिया। अब बीच वाले को हम माइनस करेंगे तो R18, बीच में R आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं एक बार लॉजिक पकड़ने के बाद। इसको देखो, अगर आप n में -2 करूँगा तो l आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल चेक कर सकते हो, रीचेक, कोई समस्या नहीं है। आस्क को भाई साहब ने ये लिखा है 62, बाई को वो लिखा है, तो क्राई को क्या लिखेंगे। चलो हमारे पास तो कोड याद है हमको, तो हम तो कोड लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या करना है सर। कोड लिखा हमने और हम समझ गए 20 और 31। 31 का गुणा 2 कर देता हूँ तो 62 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है भाई। उसको अगर देखूँ मैं तो मेरे को कोड याद है 2 25 और Y5 5 और 5 10 30 और 2 32। 32 का गुणा 2 कर दूँ मैं तो 64, बिल्कुल यार भाई, ये काम हो गया अब हमारा। अब यहाँ पर 3 18 और 25। अब इसको अगर देखूँ मैं तो क्या देख पा रहे हो आप, इसको देखूँ मैं तो भाई 21 और 21 42 और 4 46। 46 का 2 गुणा करूँगा अगर मैं तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8 और 1 9, 92 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब ये बताइए आप तो कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको। क्वेश्चंस बहुत बेस्ट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और टाइम क्या है कि टाइम का तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। करा करा कि नहीं ट्राई भाई करो। सी को इसने 3 लिखा है, यू को इसने 4 लिख दिया है, आर को इसने 2 लिख दिया है, R18 को, ठीक है। आर का 18 आएगा, डी को 4 लिखा है, अच्छी बात है। चलो इसको देख के आपको क्या समझ में आया, इसको देख के मेरे को एक बात समझ में आ गई। मेरे को क्या समझ में आई, मेरे को ये समझ में आया यहाँ पर, मेरे को ये समझ में आया कि मेरे भाई वोवेल और कॉन्सोनेंट का खेल यहाँ पर भी चल रहा है। अब वो किस प्रकार से खेल खेला एग्जामिनर ने वो मैं बताता हूँ आपको। देखो 3 U21 R18 और 4 कुछ नहीं तो कोड लिख दो। देखो 3 तो ऐसा कैसा भाई साहब ने उतारा है, ऐसा कैसा एज इट इज। 18 भी आपको एज इट इज दिख रहा होगा, 4 भी आपको एज इट इज दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। सर इसको 42, तो इसका जो है इसको गुणा 2 करके, गुणा 2 क्यों करा है, क्योंकि ये वोवेल है, स्वर है, तो इसको गुणा 2 करके लिख दिया भाई साहब ने। पिक्चर क्लियर,
बोले सर क्लियर। चेक करने के लिए एक बार ये देख लेते हैं, 5 दूनी 10, बिल्कुल 1 दूनी 2, ये जो ये चेक करने के लिए, ठीक है। और आर का 18 ऐसा कैसा, बी का ये। अब बी का 2 तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, U21 का 42 लिख देंगे, और T20 का T20 लिखेंगे, फिर T20 का T20, और ई का 5 दूनी 10, 10 और आर 18, 10 18 कहाँ है भाई, लास्ट में सब दूर 10 18, 3 जगह 10 18 के 20 10 18, अब 20 10 18 भी है, बहुत बढ़िया। 24 24 से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट। भाई साहब क्वेश्चन थोड़े आराम से ही करना और व्यवस्थित तरीके से करना, और क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए कि हमको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन कर लिया और ख़त्म हो गया कहाँ, नहीं, ये जीवन भर आप नहीं भूलोगे। एक बार करो तो सही मेरे साथ, एक बार करो, जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। W का कोड दिया है भाई, ठीक है। सन 57 का क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, मतलब पहले जो हम कर चुके वो क्वेश्चन। W यहाँ पर दिख रहा हमको, इसके अलावा W और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो 6 हटा दो, 9 हटा दो, 0 और 7, 7 भी हटा दो तो 0 ही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये देखो भाई, कोड तो बहुत अच्छे लिखे भाई साहब ने। ई ए आर को इसने लिख दिया है 20 3 7। कैसे लिखा होगा, सोचो, लगाओ दिमाग अपना, कैसे लिखा होगा। ई का इन्वर्स तो नहीं किया भाई साहब ने, ई वी हम दो, हमारे दो, ए का जेड 26 और आर का आई 9, ठीक है। ऐसा करा है, ऐसा कुछ है क्या, चलो देख लेते हैं। 5 1 और 18, इनको अगर जोड़ूं मैं या फिर आपस में गुणा करूं तो वहां तक पहुंच पाएगा क्या। ये 3 प्रक्रिया यहाँ पर दिख रही है मुझे, इसके अलावा तो कुछ ही नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। इसके अलावा क्या दिख रहा है भाई, इससे भी ये बन पा रहा है क्या। इसको अगर -2 करता हूँ तो 7 बन गया, और ईवी को इसको -2 करता हूँ तो ये भी बन गया। लेकिन दिक्कत ये 3 की है मेरे भाई, इसमें क्या +3 करा है क्या भाई ने, हो भी सकता है, हो भी सकता है भाई, -2 +3 करा हो। तो क्या बी वाई में +3 करूँगा तो क्या आएगा, अच्छा P 16 तो K 11, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बन रहा भाई, ये काम तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे साहब, चलो एक बार इसको देख लेते, आप बोलो तो गुणा करके, लेकिन गुणा से इतना ज़्यादा जाएगा नहीं यार, 18 पंजे 90 हो रहा है ये तो। इसको देखें अगर हम 19 5 23, कुछ नहीं हो रहा है। अब ई का 5, आर का 18, उधर देखें अगर हम तो क्या कर रहा है ये, पी का 16 कोड लिखो, पी का 16, बी का 2, यू का 21, है ना। तो क्या ऐसा काम किया भाई ने, देखो इधर देखो, इसको 2 करा प्लस, इसमें +2 करा और यहाँ लिख दिया, इसमें +2 करा यहाँ लिख दिया 18, ठीक है। और इसमें 2 प्लस किया तो, बहुत शानदार, क्या लॉजिक है मेरे भाई, मज़े आ गए भाई, मज़े आ गए। उसको देखने पे पता चला कि ये काम हुआ है, ये वाला काम, ठीक है। अगर उसको नहीं देखता तो कभी पकड़ ही नहीं पाते हम। और मैंने बोला था कि कोड लिखेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर काम हमारा बनने वाला है। अब हमने मिस्टेक कर दी, कोड नहीं लिखा, कोड लिखना चाहिए हमको स्टार्टिंग में। अब कोड लिखो भाई, E5 1 R 18, इधर देखो +2 कर दो, इधर 7, और इधर देखो इसको +2 कर दो 20, और इसको +2 करेंगे तो 3, 20 से 30,
क्या शानदार लॉजिक है मेरे भाई, बहुत ही बेस्ट लॉजिक है। अगर एग्जाम में रख देता है एग्जामिनर तो आपके मजे आ जाएंगे। अगर अभी देख लिया आपने G7 आई नो, ठीक है, D 4 2 6 फिक्स 6, बहुत बढ़िया। और 9 वाला और 6 वाला सिर्फ एक है। आई नो में 2 जोड़ेंगे तो 11, पूरा ही कोड लिख लो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था कि नहीं था? बेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई, एकदम अति उत्तम बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई। 27 125 देख के कुछ लग रहा है आपको, कुछ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? नंबर देख के, ये नंबर देख के महसूस होना चाहिए। 27 3 का क्यूब है, 25 5 का क्यूब है। अब क्यूब क्यों करा होगा इसने? क्योंकि ये 3 लेटर है, 3 का क्यूब कर दिया, 5 लेटर है तो 5 का क्यूब कर दिया, 6 लेटर है तो 6 का क्यूब 216। ये पूछ लेगा तो भी आप बिल्कुल आर नहीं, ये कोड ही लिखते रह जाओगे और पिक्चर कुछ और हो जाएगी, ठीक है? तो समझना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है, और देखने को मिलेगा। यहाँ देखूँ मैं तो एन का कोड पूछा भाई साहब ने। एन कहाँ पर है? एन सिर्फ यहाँ पर है, BAG यहाँ पर है, ठीक है, कोड यहाँ पर मिल जाएगा हमको एन का। 9 ही है, 105 तो है, 9 कोड है, ये 105 यहाँ पर है, 105 यहाँ पर है, ठीक है। कोई समस्या तकल्लिफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा है क्वेश्चन। P का कोड है 2, यहाँ पर डायरेक्ट कोड है मेरे भाई, इधर देखो, P का कोड है 2, उसके बाद E का कोड है, E कहाँ पर है? E यहाँ पर है 4, लेकिन यार E यहाँ पर भी है तो इसका कोड 4 है, हाँ है 4, पता चल गया हमको, 24 वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अलग निकल जाता तो और समझ, P का कोड, E का कोड 4 ही है, E का कोड 4 ही बिल्कुल है मेरे भाई। नेक्स्ट चले हम, तो क्या है भाई इसका कोड? S का कोड क्या है यहाँ पर? 3rd नंबर पर 3 से स्टार्ट होगा। K का कोड है 4th नंबर का परसेंटेज, और I का कोड है 3rd नंबर का स्टार, ठीक है। और उसके बाद R का कोड है, R कहाँ पर है? यहाँ पर, तो 2nd नंबर का 4, तो परसेंटेज स्टार 4 कहाँ पर है? परसेंटेज स्टार 4, ये रहा परसेंटेज स्टार 4 1, ठीक। नेक्स्ट अगर चलें हम तो D का 4 बहुत शानदार। FOR का लिखा है तो F कहाँ है? F तो है ही नहीं। हाँ डायरेक्ट कोड दिया है, D का 4 होता है, I का 9 होता है और D का फिर 4 होता है। अब अगर मान लो R का 18 का आ गया तो क्या करा है भाई साहब ने? D का 4 लिख दिया, E का 5 लिख दिया, A का 1 लिख दिया, R का 18 का 8 लास्ट वाला, ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाला लिया भाई साहब ने। तो F का 6 लिख देंगे, O का 15 का, अगर 15 है तो ये लास्ट वाला ले लेंगे 5, और R 18 का 8 ले लेंगे, 6 5 8। लॉजिक ऐसा भी बनता है और बनेगा, ठीक। अब ये देखिए भाई, ये कोड देखिए, इसको अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप। B का कोड निकालना है, B यहाँ पर है, और B कहाँ दिख रहा है? कहीं पर भी नहीं। 4392 9 3 और 4, ठीक है, 2 बच गया, 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। K का कोड पूछा भाई, K कहाँ पर है? यहाँ पर है, K और कहीं पर भी नहीं, FOR है, ठीक है। 6 8 5 1 5 8 1 है, 6 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल देखने को मिलेंगे। फिर K का कोड पूछ लिया हमसे, K यहाँ पर है, DAR है, DAR है यहाँ पर, तो 3975753 9 नहीं है, 9 कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है भाई। और अब यहाँ आ जाओ, 19 T20 O15 P16 V हम दो, हमारे दो, X 24 घंटे खतरा है, और R 18 राजा की उम्र 18 और T20। क्या भाई, क्या समझ में आ रहा है ये बताओ आप? +1 करा है, लेकिन यहाँ पर +4 करा है, +2 +1 -2
नहीं, यहीं आओ, +3 +4 माइनस +3 फिर +4। अच्छा ठीक है, सिंपल लॉजिक है। +3 +4 +3 +4 +3 अगर करूँगा 23 में तो 26Z, फिर +4 करूँगा तो ZE, और फिर +3 करूँगा तो O, फिर +4 करूँगा तो O, डबल O, ZE ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, ध्यान से, ZFOO भी है ना, ZF जल्दबाजी में ना लगाएं। क्वेश्चन देखिए भाई, गोल्ड का पूछा है हमसे, L12 कोड याद है हमको, कोड लिखो भाई, जो याद है वो तो करो, रास्ता हमेशा ऑटोमेटिक खुल जाएगा आगे का रास्ता, अगर जो याद है वो लिख लिया आपने तो ठीक है। Q17 क्वीन 17 साल की थी, 3 R राजा 18 साल का था, Y 25 होता है, J का 10 होता है मेरे भाई। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से तो समझ में नहीं आ रही है, यहाँ देख सकते हो -2, यहाँ से इसको -2 बिल्कुल, इसको -2 बिल्कुल, इसको -2 बिल्कुल, इसको -2 मेरे भाई एकदम राइट, और इसको -2, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे हम तो n को -2 करेंगे तो L, E को -2 करेंगे तो C, L और C सभी है, बहुत बढ़िया। D को -2 करूँगा मैं तो B, LCB 2 वाले हैं, D LCB, L को माइनस करूँगा मैं तो क्या आएगा, L को माइनस करा तो J, O को माइनस करूँगा तो मेरा 13, ठीक है। G को -2 करूँगा तो E, अच्छा मेरा 13 आएगा, M आएगा ना, G को -2 करूँगा तो E, LCBJME, LCBJME है ना, ये नहीं है, LCBJNME है ना, ध्यान से, एकदम क्लोज ऑप्शन है मेरे भाई, ठीक है। SSC बोलते हैं इसको, है ना। SSC CGL में भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये SSC CHSL में पूछे जाएंगे, SSC GD, SSC दिल्ली पुलिस, जितने भी SSC के एग्जाम है सब में, सबका निचोड़ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। इसको देखो, यहाँ देख पा रहा हूँ मैं -1 डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, यहाँ तक तो -1 दिख रहा है, यहाँ पर -2 दिख रहा है, यहाँ पर -2 करा है, यहाँ पर -2। इसने क्या करा कि पहले 3 में +-1 करा है, और पहले फिर लास्ट 3 में -2 करा है। कैसे, आ जाओ, 4 18 1 7 15 और 14, कोड याद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे हमसे। 3 17 Z 26, यहाँ तक देखो -1 -1 -1, और यहाँ देखूँ अगर मैं तो 5 13 और 12, -2 -2 -2, लास्ट में -2 कर दूं क्या, तो क्वीन 2 दिख रहे हैं मेरे को, क्यू वाले, JD, बहुत बहुत बढ़िया। लास्ट इसको -2 करता हूँ तो E में से C, इसको -2 करता हूँ तो L J, CJQ, लास्ट के CJQ देख लो आप, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस होने की ज़रूरत है। ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, लिखो भाई, S19 U21। आप है ना चौधरी मत बन जाना, वहाँ पर चौधरी मत बन जाना। चौधरी बनने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को मैं देख के करूँगा, मतलब भाई एग्जाम में बैठे हैं हम और देखा, मैं ऐसे ही कर दूंगा, S से T कैसे बनाया होगा इसने, U से T कैसे बनाया होगा, ऐसा अगर करने में रह गए तो मेरे भाई रह ही जाओगे, ठीक है। सबसे पहला काम जो याद है वो लिख दो, तो हमको है ना सब चीज़ पता चल जाएगी, वो तो प्रैक्टिस आप करोगे ना। जैसे मान लो कि ये है कोडिंग डिकोडिंग, अब इसके 500 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो फिर बिल्कुल आप ऐसा कर दोगे कि ऐसा कैसा हुआ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई। तो प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़, गणित और रीजनिंग तो प्रैक्टिस मांगती ही मांगती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं कि टफ आते हैं या फिर सिंपल आते हैं क्वेश्चन।
क्या देख रहे हो आप? -1 देख रहे हो, -1 यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी +1 कर दिया भाई, +1 कर दिया, +1 -1 +1। अब ये क्या है भाई, ये क्या लॉजिक है इसका है? +1 है भाई यहाँ पर, अच्छी बात है। अब ये लॉजिक मेरे को समझ में आ गया, आपको आ गया होगा शायद। ये यहाँ पर देखो -1 किया है, यहाँ पर -1 किया। अब यहीं पर -1 क्यों किया इसने? क्योंकि यहाँ पर U21 है, यहाँ पर E5 है, और ये होते हैं वोवेल, स्वर, इसलिए इसने स्वर की जगह पर -1 किया, बाकी सब वो कॉन्सोनेंट की जगह पर +1 किया है। इस बात को आपको समझना जरूरी, ठीक है? नहीं तो इस पैटर्न को आप समझ लोगे ये पैटर्न है और उस पर अप्लाई कर दोगे तो ये काम गलत हो जाएगा फिर, ठीक है? उस पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे आप। 5 ही वर्ड है यहाँ पर, 5 ही लेटर है, और यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो उस पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ मैं कि थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा करके तो मुश्किल से हो पाएगा, ठीक? अब देखो इधर देखो, 19 T20 A1, बस एक ही यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस क्यों होगा? क्योंकि वो स्वर है। R18, बाकी सब में प्लस होगा, 19। अब अगर -1 होगा तो 0 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर Z आएगा, 26 आएगा। क्या आएगा? 26 Z। क्यों Z क्यों आएगा? क्योंकि इसमें चक्री चलती, चक्री A से Z तक और Z से फिर A तक, ठीक? ये चक्री चलती है, इस चक्री को ध्यान रखना। यहाँ Z ला देगा ये, यहाँ 0 करके नहीं बैठ जाना, कुछ भी नहीं आएगा अगर पूछे तो, ठीक है? +1 20 T20 21 U21 में 19 S 19 और 20 T20 TUZST TUZST ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि नहीं? क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन एकदम बेस्ट लेकर आया हूँ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको कोडिंग डिकोडिंग में समस्या नहीं आएगी। यहाँ देखो भाई, अभी तो 35 पर ही पहुंचे मेरे भाई, 15 क्वेश्चन और पढ़ने हमको। यहाँ पर देखो L से M बना दिया, L से M बना दिया, तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया है यहाँ पर, ठीक है? ROMAN का कोड हमसे पूछा है, जो आता है वो करो मेरे भाई, इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है? मेरा तेरा 1 D4 O15 और मेरा 13, ठीक है भाई? अब मेरे को लोचा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इसमें लोचा लग रहा है। अब क्या लोचा लग रहा है भाई? इधर देखो, यहाँ पर +1 करा, यहाँ पर +1 करा, यहाँ पर +1 किया, बस वोवेल वाले जो हैं यहाँ पर, वोवेल वाले को इंटरचेंज कर दिया, 15 को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल सर, समझ गए, समझ गए, समझना भी चाहिए, ठीक है? अब आगे चेक करते हैं भाई, हम करें चेक। ये O को और एक ही स्थान इसने परिवर्तन करा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर बाकी सबको +1 करना है, समझ गए होंगे आप? बिल्कुल समझ गए सर। तो R को 18 से 19 करेंगे +1 करके, और 19 को S बोलते हैं हम, ठीक है? L 12 +1 13 को हम मेरा 13 बोलते हैं। O को हम एक ही जगह रखना है ना, तो O को हम एक ही जगह रख देते हैं हमारी इज्जत से, यहाँ O को हम एक ही जगह रखेंगे, बात खत्म, ठीक? ये बात समझनी है हमको। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, GO, यहाँ पर ही मिस्टेक कर दी भाई, मैं वो देख रहा हूँ उधर, नज़र उधर जा रही है भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे काम नहीं चलेगा सर। O का A रखना है हमको, तो O को तो हम डायरेक्ट A रख देते हैं इज्जत अनुसार हमारी, ठीक है? M को मेरा 13 में एक जोड़ूंगा तो 14 बोले तो N, ठीक है? A को फिर हमने डायरेक्ट O रख दिया, हमको कोई मतलब नहीं है, इसने डायरेक्ट करा, हम भी डायरेक्ट कर देते हैं। उसके बाद N आ गया भाई,
तो n को बोलते हैं हम 14 + 1 करेंगे तो 15। 15 किसको बोलेंगे? ओ को, डबल ओ, ऑप्शन नंबर है। भाई क्वेश्चन तो एक से एक है यार, आप देख ही रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या बस इतनी सी है कि अगर यहाँ नहीं करा तो फिर एग्जाम में समस्या आएगी आपको। ठीक है, टाइम लगेगा और टाइम के लिए आप टेंशन ना लेना, 2 बार में देख लेना भले ही, लेकिन क्वेश्चन से ये सब करके जाना। एसएससी में, एसएससी की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आप समस्या नहीं आएगी। कोडिंग डिकोडिंग एक निश्चित कुल भाषा में इसको ये लिखा है तो उसको क्या लिखेगा? ठीक है, A19 U21 मेरा तेरा, E5 R18, U21 A19 P16 J10 I9 और 14। क्या डायरेक्ट कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ तो रहा है सर, मैं इसको देखूं अगर मैं, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। इधर देखूं अगर मैं तो -5 कर रहा है, यहाँ से -4 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना? तो यहीं देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। +2 -2 +3 -3 +4 -4, ये लो हो गया काम। डायरेक्ट देखा तो लिखा और देखा तो लॉजिक समझ में आया। ऐसे तो कुछ नहीं होना है। माइक बंद तो नहीं है भाई का? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कहानी चलती है यहाँ पर। अब यहाँ यहीं पर ऐसी कहानी चलाएंगे हम। क्या इसने ऐसा तो नहीं करा है कि u में -2 करा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट है, लॉजिक सिंपल है और चल भी रहा है, ठीक है। तो A19 यहाँ -4 करूँ अगर मैं, तो डायरेक्ट अगर 4 करता हूँ तो C आ जाता है, और C वाला सिर्फ एक। ऐसे भी देख लिया करो कभी कभी, डायरेक्ट भी काम हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट वाले -4 यहाँ पर करा मैंने, तो यहाँ पर C आ गया और C वाला एक ही है। साथ दे गया भाई एग्जाम में, किस्मत भी साथ देगी। अब इधर देखो, इसको लिखो 23 5 1 16 15 14। आप तो कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट करना मेरे भाई, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और कैसे लग रहे हैं आपको। और कमेंट तब करना जब ये क्लास देख लो, आप अच्छे से समझ लो, सीख लो सब पैटर्न। उसके बाद कोई टेस्ट देने जाना आप कोई सी भी परीक्षा का, और उसके बाद आकर भाई कमेंट करना, ठीक है। कमेंट ऐसे मत करना। कमेंट कब करोगे? तब इस क्लास को पूरा सीख लोगे और किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट देने जाना और कोडिंग डिकोडिंग उसमें निकालना, और कोडिंग डिकोडिंग में ये टेस्ट दे देना, और उसके बाद उसमें नंबर आपको पूरे नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट करना सर पूरे नहीं आए, ठीक है। और अगर आ गए तो डन लिखना तुम्हारे भाई, क्या लिखना? डन लिखना। पूरे नंबर आ गए तो डन लिखना, ठीक है। कमेंट बाद में करना वापस आके, अगर नहीं हुआ तो फिर कोशिश करेंगे सुधारने की, ठीक है। वैसे तो उम्मीद है कि हो जाएगा काम। हम दो, हमारे 2 4 11, Z यहाँ पर 26, मेरा 13, L 12। क्या देखा मास्टर सर ने? क्या देखा? समझ में आया? कुछ आना चाहिए समझ में भाई। -1 -1 +10 +10 -2 -2, इस प्रकार का कोई लॉजिक होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए यार, होता भी नहीं है, नहीं होता है सर इस प्रकार का कोई लॉजिक, नहीं होता है इस प्रकार का लॉजिक, नहीं होता। और ऐसे सब करेंगे कि सर यार क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही शानदार, यहाँ पर बहुत ही जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी वो चीज़ यहाँ पर काम में आने वाली। आम आदमी क्या सोचेगा? यही सोचेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है मेरे भाई, देखने पे कुछ समझ में आ जाए तो, देखने पे समझ में आ जाता है, इसमें देखने की ज़रूरत है, जिसमें देखने की ज़रूरत है उसमें देखते नहीं हो भाई। इधर देखो W और E, यहाँ पर V और D लिखा हुआ है। इधर देखो ड्यू, याद करवाया था, EV करवाया था याद? बिल्कुल करवाया था सर, बहुत शानदार सर।
ए और पी लिख लो, उसके बाद के और जेड लिख लो। ए टू जेड याद करा था हमने, बिल्कुल करा था सर। कुर्ता पजामा भी याद करा था, कमला पसंद भी याद करा। रहे वाह वाह सर वाह, क्या बात है। ये दो हो गए। अब ये दो लास्ट के, ओ और एन भी लिख लो। ओ से लूडो याद करवाया था, और एम से एन से मैन। ठीक है भाई, आपके सामने है रिजल्ट। ठीक है, ए और एम लिखो। कोड कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई नो, सॉरी यार, कोड लिखने की आदत पड़ गई यार। क्या यार मास्टर, कोड क्यों लिख रहा है। 20 IOM डायरेक्ट लिखो। मेरा तेरा मेन A to Z। यू का क्या है, फालतू, और मेन, और इंडियन रेलवे, और मेन। यहाँ पर होगी आपकी टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग होगी। इंडियन रेलवे वापस आ गया। टी कैसे आएगा, ग्रेट से आएगा। एन मेन से आएगा, और लूडो ओ लूडो से आएगा। NZFN, NZFN, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अब ये हमको बताना है ईवी और पी का क्या है। कुर्ता पजामा, कमला पसंद, वीके वीके नायडू, ऑप्शन नंबर बी। वीके नायडू कौन है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट अगर चले हम तो इस्माइल को इसने ये लिख दिया है। ठीक है, इसमें भी उल्टा ही करा है भाई साहब ने। इसका एज हायर सेकेंडरी। अब इसने मेन को ओ लिखा है, चलो कोई बात नहीं, चलो SMILE। ठीक है, एस को तो इसने उल्टा लिखा ही है, इनवर्स। एम को इसने +2 कर दिया है, ओ बना दिया है। और आई को इसने इंडियन रेलवे उल्टा लिखा है, और फिर एन इसमें 2 कर दिया है फिर से वापस भाई ने, और ईवी ईवी लिखा है। ये क्या खेल है, खेल अच्छा है, खेलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ए टू जेड लिखा है, एन को क्या है भाई। ये तो मैच ही नहीं हो रहा यार। करते हैं एक बार कोशिश। ANG7E5R18। कोड क्यों लिख रहा भाई, ई और आर डायरेक्ट लिखो। ए को इसने कर दिया भाई साहब ने जेड, एन को इसने कर दिया है वी, एन को इसने कर दिया है वी, मैन होता है इनका तो 14, वी हम दो हमारा दो होता है। ग्रेट कर दिया इसने, ठीक है। और खेल क्या खेला है भाई, ये तो यहाँ तो समझ में आ गया हमको, उल्टा करा इसने, है ना। तो एक काम करते हैं हम, इसका उल्टा करके, इसका उल्टा करा, मान लो इसका उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। अब एन हो गया, एन में हमने 2 जोड़ दिए, उल्टा करके भी 2 जोड़ दिया। एल ओ में उल्टा करके एन कर दिया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसको अगर देखूं मैं तो क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, आर का इंडियन रेलवे तो आ ही रहा है, ठीक है। ई वी लगाऊं या फिर 2 जोड़ूं, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे भाई, या फिर कुछ और लॉजिक लग रहा होगा इसमें। लॉजिक कुछ और लग रहा होगा, देखें एक बार हम। सिंपली भी लॉजिक लग सकता है इसके अंदर, चलो देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके मेरे भाई। S19 मेरा तेरा I9 12 और 5, 8 15 और 18 14, और वी हम दो हमारे। यहाँ देखूँ अगर मैं तो +3, यहाँ देखूँ तो +3, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यहाँ अगर देखूँ मैं, मेरा तेरा एन 14
काम गलत हो रहा है यार, कुछ तो मिस्टेक कर रही है हम, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है मेरे भाई। चलो इसको अपन होल्ड करते हैं, इसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसको लास्ट में आते हैं, कौन से नंबर का, ये 38 नंबर का है। अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको लास्ट में आते हैं हम, ठीक है। 38 नंबर ध्यान रखना मेरे भाई, 38 नंबर एक काम करते हैं हम लास्ट में लिख लेते हैं, ये 38 नंबर पर वापस जाना है हम, ठीक है। अब ये क्या है कि कभी कभी दिमाग चलता नहीं है, ऐसे मिस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब ये तो समझ में आ रहा है एस का उल्टा एच होता है, एम को इसने ओ लिखा है, आई को इसने आर लिखा है, ई को इसने बीच बीच वाले में कुछ ना कुछ तो लफड़ा करा है, ठीक है। ए टू जेड लिखा है, ये भी समझ में आ रहा हमको। जी से 7 लिखा है, जी टी लिखा है, आर का आई लिखा है, ये भी समझ में आ रहा है। बट बीच वाले हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, ये बीच वाले के लिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अपन समझेंगे इसको, बिल्कुल समझेंगे, अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब ये देखो दिमाग घुमा दिया भाई क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखेंगे अगर हम, तो क्या दिख रहा आपको, ईवी वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, उल्टा ईवी हम दो, हमार दो, -2, P16 कुर्ता पजामा के -2, ठीक है ठीक है ठीक है, फालतू U21, चलो ठीक है। इसका उल्टा करो भाई, यू क्या करा है भाई साहब ने, इसका उल्टा करा है, उल्टा क्या, इनवर्स है ना। एफ का U21, आर का होता है आई नो, ठीक है। यू का होता है F6 और आई का होता है इंटर R18 और टी का होता है यहाँ पर G7। क्या इसमें से -2 करा है भाई ने, तो एस आ गया, इसमें से -2 करा है जी आ गया, इसमें से -2 करा अगर इसमें 4D आना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। U21 इंटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक काम करते इसका डायरेक्ट कोड लिख के देखते हैं, 6, 18, U21, 9, T20, ठीक है। S19, G7, R18, P16 और E5। देखो भाई, -1, -2, -3, -2 और -1। आ गई बात समझ में, -1, -2, -3, -2, -1, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। इसमें लगा कर देखते हैं हम, T20 8, 9, 14 और K11, ठीक है भाई। कोड लिख लेते ना तो बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। अब हम क्या है कि अपना दिमाग लगाने बैठे तो नहीं लगता है यहाँ पर, है ना। अब इधर देखो आप, वहाँ से -1 करा तो 10 जे आ जाएगा, वहाँ से -2 करा तो 12 एल आ जाएगा, यहाँ से -3 करा तो क्या आएगा 6, फिक्स 6, ठीक है। यहाँ से -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिक्स 6। डबल एफ कहाँ पर आ रहा है, डबल एफ यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -1 कर देते हैं, S19, डबल एफ एस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखा, कोड लिखना जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ कोड लिखना जरूरी है। कभी कभी क्या है कि समस्या आ जाती है, जैसे अभी कैसे आ गई समस्या, और बहुत बेस्ट समस्या आई थी, ठीक है। अब इसको देखना आप, G7, U21, है ना। ऐसे एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि दिक्कत आ जाती है, ठीक है। 9, T20 और 1, R18, S19, E5, Q17, फिक्स 6, Y25 और H8। देखो +1, +1, +4, +4, ठीक है, -3, -3, लॉजिक है लॉजिक भाई। अब +1 करना है तो n से +1 करेंगे तो m, ठीक है। m स्टार्ट में आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है m स्टार्टिंग में। अब क्या,
अब क्या करोगे सर, अब हम ये करेंगे कि हाँ, इसको दो दो में एक बार डिवाइड करो, पार्टीशन में बना लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है कुछ? दो में पार्टीशन करा हमने, तो यहाँ पर देखा तो -2 -2, ठीक है। इसका दो का पार्टीशन बना लेते हैं, -2 करेंगे तो आई में -2 करा मैंने, तो डी लाना है ना मेरा भाई। कैसे आएगा डी? आई नो, -2 करेंगे तो जी आ जाएगा यहाँ पर, डी तो आ ही नहीं पाएगा। नहीं, ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है। फिर लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, इसके अंदर? अच्छा चलो इसका इन्वर्स करके ने देख लेते हैं एक बार। इन्वर्स वाला लग सकता है और लग भी रहा होगा, ठीक है भाई। ऐसे क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। G7 क्रेट, T20, U21, यू कैसे लूडो नहीं, फालतू, फिक्स 6, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब इसका ईवी, हाँ भाई चलो, ईवी, इसमें से -1 करा तो डी, हाँ ये बात होगी ना। इसका इन्वर्स कोड -1, ठीक है। इसका इन्वर्स कोड -1, इसका इन्वर्स कोड -1, ठीक है। दिख गया भाई, दिख गया, दिख गया। चलो इसका इन्वर्स, इसका क्या होता है, इंडियन रेलवे, आर 18 में से -1 करेंगे तो क्यू आएगा। डी और क्यू, डी क्यू 3 है, ठीक है। उसके बाद ओ का एल, एल में से -1 करेंगे, 12 में से 11 किल। एल का होता है ओ, ओ में से -1 करेंगे तो एन, डी क्यू के एन, डी क्यू के एन, डी क्यू के एन, यहाँ पर भी है। अब यू और एल फासला करेगा कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। एन का, एन का कोड होता है उल्टा एम, एम -2 करेंगे, मेरा 13 में से 2 माइनस करेंगे तो एल आने वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखा मेरे भाई क्या लॉजिक है, और कैसे क्वेश्चंस भाई, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या होगा बताओ। ये क्या है कि सभी टाइप के लेकर आए, वैसे से सीजीएल में पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। T20, E5 और 1, इनको जोड़ूं तो क्या हो गया 26, या फिर इन दोनों को गुणा करूं तो 20 पंजे 100 हो रही है, 100 हो रही है, ठीक है भाई। इन्वर्स कराए क्या, इन दोनों को जोड़ूं 25 और 1 26, कहाँ से कहाँ तक भी काम नहीं बन रहा हमारा। कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बन रहा भाई। चलो करते हैं एक बार उल्टा। T20 ग्रेट 7, EV हम दो, हमारे दो, A to Z 26। अब इनको जोड़ूं अगर मैं तो क्या आ रहा है, 22 और 26 48 + 7, क्या हो रहा है 7 2 14 और 1 15 का 5, 15 का 5, 4 और 1 5, 55 आ रहा है। क्या कर रहा होगा ये, इसको भी अभी बाद में देखते हैं। होल्ड कर लो इसको होल्ड कर लो आप, ठीक है। इसमें इन्वर्स किया तो भी कुछ नहीं बन रहा हमसे, और इसको डायरेक्ट भी देखा तो भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। अगर यहाँ 26 आ जाता है मान लो, और यहाँ पर हम 3 का गुणा करते हैं, है ना, तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78, हाँ हो गया भाई। ये डायरेक्ट इसको प्लस करके, इसको प्लस करके ने 3 का गुणा करूँ मैं, 3 अगर लेटर है और 3 का गुणा करूँ तो हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 19 + 8 + 1 + 11 और +5, देखो भाई ये देखूँ मैं तो 30, 30 और 9 39, 5 34, 34 में काय का गुणा करूँ भाई, 5 का गुणा करूँ, 4 5 20, 5 3 15 और 2 17, 5 का गुणा करूँ, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 भाई कैसे हो रही है 170, 220 कैसे होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या यही काम हो रहा है। 19 8 1 11 और 5, इनको जोड़ लेते हैं भाई सही। 8 30 35 36 36 और 44 हो जाएगा भाई,
44 में 5 का गुणा करूंगा मैं, जोड़ा ही गलत था अपन ने। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 22। ठीक है भाई, आ गया लॉजिक समझ में। और इस लॉजिक को लगा करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। भाई माथा तो खाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, यहाँ देखो एच का होता है 8 दूना 16 कर दिया, के का होता है 11 दूनी 22 कर दिया, और यहाँ पर 7 का होता है 7 दूनी 14 प्लस 15 दूनी 30, 44 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 और 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 40 और 32, 2 7 72। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर चले तो स्टार लगा हुआ आ गया भाई साहब, आ गया स्टार लगा हुआ। क्या है? 16, 8, 15, 14 और 5। 16, 8, 8 2 8 24, 24 और 9 29 और 5 जोड़ूँ अगर मैं तो 13 और 5 18 का 8 और 5 58 यहाँ पर आ रहा है, जबकि वो 78 आ रहा है। ठीक है भाई, 58 78 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 20 जोड़ दूँ, जोड़ दो 20 सर। और 20 क्यों जोड़ा है, क्यों जोड़ा है 20? जोड़ सकता है 20। ठीक है, अब यहाँ देखूँ मेरा 13 15 प्लस 15 प्लस 14, 15 दूनी 30, 13 दूनी 26 और 27, 57 57 57 52 कर दिया इसने। क्या खेल खेल रहा भाई, क्या समस्या आ गई है? अब ये समस्या ये अपने साथ कि इसको एक बार भी अपन करके नहीं आए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे और ज़रूर करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, एक बार और रिफ्रेश करके फिर देखते हैं इसको। 78 लाना है हमको, मून से 52 लेकर आना है। ठीक है भाई, इसका इन्वर्स तो नहीं किया इसने, इन्वर्स नहीं किया ना, इन्वर्स देख लें क्या एक बार इनका? इन्वर्स देख लो। पी कुर्ता पजामा 11, हायर सेकेंडरी 19 और यहाँ पर ओ का उल्टा क्या होता है? एल 12 13 और वी हम दो हमारे 2 22। जोड़ो भाई 30 और 25 और 22, 25 22 7 3 2 5 2 7, 77 आ गया भाई। +1 उल्टा करता हूँ इसको भी मैं, मेरा 13 14 12 प्लस 12 प्लस n 13, 12 दूनी 24, 4 28 38 और 41 51। ठीक है, समझ में आ गई भाई? +1 कर दिया इसमें, +1 कर दिया उल्टा करके। अब इसको देखते हैं हम उल्टा करके। तो पी से कुर्ता पजामा, एल की बात करूँ तो ओ 15, ए की बात करूँ तो 26 और एन की बात करूँ तो 13। जोड़िए साहब, जोड़िए। तो क्या जोड़ रहे हो आप? 25 और 1 26 और 26 52 और 13 5 6 65 और 1 66। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत ही। इसको उल्टा करके ने एक ऐड करा है। ठीक है, लंबी क्लास तो बहुत हो चुकी है मेरे भाई, बहुत ही हो चुकी है यहाँ पर लंबी क्लास। ठीक है, इसको भी हेज लगा है, इसको एक बार आप कोशिश करेंगे करने की? बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, करो। क्या है इसका, क्या है इसका? 5
है ना, और 25 फिर 5 फिर 19, इससे काम बन रहा है क्या हमारा 30 और 20 50 और 54 हो रहा है, प्लस 10 64। डायरेक्ट जोड़ें इसको, डायरेक्ट जोड़े अगर इसको 14 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 5 20 हो रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई 20। 20 और 20 40 और 13 40 और 13 53 हो रहा है यहाँ पर। डायरेक्ट नहीं होगा, अब डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा सर। चलो आओ करते हैं ट्राई हम भी आपके साथ, आप भी ट्राई कीजिए। ई का होता है हम दो हमारे दो, वाई का होता है 2, ई का होता है हम दो हमारे 2, और हायर सेकेंडरी का होता है 8। चलो भाई ये तो 10 हो गया है ना, 10 ये हो गया, और ये कितना हो गया भाई 44। 44 और 10 54 तो आ रहा है, प्लस 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका उल्टा कर लेते हैं, मेरा 13 और 12 एस हायर सेकेंडरी और ई भी हम दो हमारे को जोड़ो 30 30 और 25 55 प्लस 10, बहुत बढ़िया। देखो आएगा जरूर, आंसर जरूर आएगा मेरे भाई। इसका उल्टा करो और प्लस करके ना फिर 10 प्लस करना है, ठीक है। तो एल का होता है लूडो, लूडो से ओ 15, आई से होता है इंटर, आर 18 इंडियन रेलवे, पी से होता है कुर्ता पजामा 11, एस से होता है हायर सेकेंडरी। जोड़ दो भाई साहब, कैसे जोड़ोगे, 15 दूनी 30 और 3 33 और 11 चौक 44 और 8 इसको जोड़ दो 6 52 और प्लस 10 करेंगे तो 62, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन तो बहुत ही बेस्ट लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, कैसे लग रहा है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लाजवाब है। ब्रोक, ब्रोक का क्या दिया दिया है भाई 84, और उसका डांस का भी यहाँ पर 108, ठीक है भाई। 2 18 15 11 और 5 जोड़ो भाई 20 30 35 35 और 40 40 और 50 51 51 आ रहा है, 84 लाना है। वही बात होगी, उल्टा करके ना काम क्या होगा इसमें, बिल्कुल क्या होगा 25 देख लेते हैं एक बार। इंडियन रेलवे ओ का 12, के का कमला पसंद 16 और ई का 22, जोड़ो भाई साहब, यही काम करना है। 22 दूनी 44 और 3, अच्छा 22 दूनी 44 और 3 47, ठीक है भाई। 47 हो गया, 47 में अगर 9 जोड़ता हूँ मैं, 47 में 9 जोड़ता हूँ तो 56, 56 में 12 जोड़ता हूँ अगर मैं तो 8 आ जाएगा, 68, 68 में 16 जोड़ता हूँ अगर मैं तो 6 अगर जोड़ूँ मैं तो 74 हो जाएगा। 74 और 84, बहुत ही शानदार मेरा भाई। यहाँ पर आके पकड़ा है, उल्टा करके ना जोड़ना है, उल्टा उल्टा करके ना जोड़ना है। ई भी हम दो हमारे 2, क्वीन जंगल क्वीन 10 और यू 21, यू का है भाई, यू होता है फालतू 6 का, फिक्स 6, ठीक। और उसके बाद फिक्स 6 हो गया, ठीक है। ए का जेड और एल का ओ 15, ठीक है भाई। जोड़ो 10 25 25 और 25 50 51, 51 में 28 जोड़ देता हूँ मैं तो 9 और 7 79, ऑप्शन नंबर सी। ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, ये चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। मैसेज का ये है, आर का ये है, वो है, ठीक है। आर का पूछा गया था, आर कहाँ है भाई, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी, दो जगह कोड होगा,
दो जगह कोड जेड ई नहीं है, एफ ई नहीं है, एम जेड यहाँ पर भी है, एम जेड यहाँ पर भी है, तो एम जेड इसका कोड हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट चले। इसमें कुछ नहीं करना है, 4 4 या 5 5 का पेयर बनाना है भाई हमको। 4 4 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 व्यक्ति है तो 4 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो के जे खालिस्तान एच, आई जे के, आई जे के आई, ठीक है, खालिस्तान जे एम और खाली है। ठीक है, ई जे खाली और के, ऐसे लिख लोगे तो आपको बिल्कुल भी तनिक भी समस्या नहीं आने वाली है, नहीं आएगी भाई। देखो इधर सुनो, जे को तो इसने रखा ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं कहाँ से कहाँ तक, है ना। जे को रखा है इसने, एच आई एम के, एच भी है यहाँ पर, आई भी है यहाँ पर, के भी है यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ये तो ऐसा कैसा आ गया, चलो ठीक है। अब इधर सुनो, के से आई कैसे आया होगा, -2, इसमें माइनस अगर 2 करता हूँ मैं यहाँ पर, तो G7 -2 करता हूँ तो ठीक है भाई, जी आ जाएगा। अब जी सिर्फ एक ही में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर बी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन अभी बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर समझो, अभी के से एम क्यों आ रहा है भाई, के से एम क्यों आ रहा है, के से एम +2 कर रहा होगा। ठीक है, एम से मेरा तेरा +2 करूँगा तो ओ आ जाएगा, मतलब लास्ट में ओ आएगा, आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें -2 कर दूंगा तो आई, क्योंकि आई में माइनस अगर करता हूँ मैं, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग वाला आ रहा है जी, अच्छा आई आ रहा है भाई, अपन ने मिस्टेक कर दी, स्टार्टिंग में आई आ रहा है। फर्स्ट तो ये रहेगा ना हमारे हिसाब से, ये यहाँ पर फर्स्ट ये है ना, तो ये सॉरी ये आई, पहले आई आएगा, उसके बाद फिर आई के बाद क्या आएगा यहाँ पर, खाली यहाँ पर है ना जी, आई के बाद जी आएगा। अब आई जी वाला एक है, सी है और ओ। ठीक है भाई, अब क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमको सीरीज ऐसे पूरी करनी होती है। एच से आई करा इसने +1, आई से जे कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बीच में जे आ गया, कोई समस्या समाधान, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई साहब। चलो इसको क्या है, इसको क्या है, कुछ नहीं है, इसको लिखो। ई का इसने एफ डायरेक्ट लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, दिख रहा है हमको। एन का इसने क्या लिखा है, एन है क्या, एन है क्या, हाँ एन है। एन का इसने एम लिखा है, तो ई एम, इसमें डायरेक्ट कोड दे रखा है भाई। जे का क्या है, जे ढूंढो, ये यहाँ पर है, आई ई एम आई नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कोड नहीं दिया, इसको हम डिकोड करना ही पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी लॉजिक क्या लग रहा है। 11 9 15 A19 K11 L12 J10 R18 T20 L12। ठीक है भाई साहब, समस्या नहीं है। +1 +1 +1 +1, बीच में +3 कर रहा है, अब ऐसा क्यों कर रहा होगा ये, समस्या नहीं है हमको, क्या दिक्कत है। बीच में +3 करूँ तो तेरा मेरा तेरा, बीच में 2 आ रहे हैं। +1 कर रहा हूँ मैं, तो F LMNOOPYZ, FOMPZ, ऑप्शन नंबर सी। एक बार 38 पे हम चलते हैं मेरे भाई, चलते हैं, बोला था करवाएंगे तो करवाएंगे, देखते हैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आप करके आना, है ना, आप करके आना। ठीक है भाई, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, इसका आंसर पिन कर देंगे 38 का। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या दिखाई दिया हमको, हमने देखा तो क्या दिखाई दिया, एक बार नॉर्मली करके देख लेते हैं। मेरा तेरा I9 और L12 E5, 8 15 R18 N14
और वी हम दो हमारे दो। ठीक है भाई। डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो क्या देख पा रहा हूं भाई, मेरा तेरा है ना, तो आई नो है ना। ठीक है, डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा यार। एस एम आई एल, और इसने एच बना दिया इसको, ओ बना दिया इसको, आर बना दिया इसको, एन और बी। ठीक है, अब इसका मेन +1 और इसको ओ -1, ये तो इनवर्स दिख ही रहे हमको, इंटर एवी। अब लफड़ा इसका है, तो इसको क्या ऐसा करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मेन एक एल, ऐसे भी नहीं हो रहा ये तो। चलो इसको छोड़ो यार, फिर देखते हैं हम। ठीक है, तो भाई क्लास आपको कैसी लगी एक बार ट्राई करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी क्लास में। ठीक है, अब क्या है भाई, अगर ये क्लास आपने देख ली शिद्दत से तो यूँ समझिए कि आपके कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, और ये सीरीज चलती रहेगी, और आपके लिए ही चलाई है मैंने। कौन सी सीरीज है ये सीरीज है मेरे भाई सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, सिलेक्शन सीरीज का फर्स्ट पार्ट था ये, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, अब ये क्या है, कहानी इतनी सी है मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है। ये क्लास देख लेना, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की टेस्ट लगा लेना, आपको पता चल जाएगा इस क्लास की अहमियत। ठीक है, इस क्लास की अहमियत पता चल जाएगी, आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये बात साबित होती दिखेगी आपको। क्यों दिखेगी, जब आप ये पूरी क्लास ले लेंगे शिद्दत से, उसके बाद ध्यान लगा करके लेना है पूरी क्लास, पूरा सब सीखना है हमको, उसके बाद क्लास आप टेस्ट देने चले जाना, कोडिंग डिकोडिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में।